एग्ज़ाम एंग्जाइटी दूर करने के लिए मैंने एग्ज़ाम एनवायरनमेंट बैठ के मॉक देना चालू किया रेदर देन गिविंग इट इन लाइब्रेरी, गिविंग इट ऑनलाइन। जो भी तरीके से यूपीएससी में रियल होता है, 9 से 9:30 से 11:30 पेपर हो रहा है, तो मैं उसी टाइम पे देता था और एग्ज़ाम हॉल में बैठ के देता था। तो ये आपने कब इवैल्यूएट किया कि प्रीलिम्स में आपको ये चीज़ टेक्निक्स लगानी है? व्हेन डिड यू फाइंड? जब 2 फेलियर्स हुए और जिन दोस्तों के निकल रहे थे, जिन सीनियर्स के निकल रहे थे, जिन एस्पिरेंट्स के जो साथ में लाइब्रेरी में थे उनके निकल रहे थे, उनसे मैंने बात की कि उनका क्या अप्रोच है। कुछ टॉपर्स टॉक भी सुनी, कुछ मैंने स्कूल के सीनियर से बात की। तो लोगों ने बताया कि तुमको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, तुमको थोड़ा-सा टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, तुमको थोड़ा-सा एलिमिनेशन और गेसिंग और स्मार्ट तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा एमसीक्यू को। बिकॉज़ क्या है कि केवल नॉलेज में आपको 20-25 क्वेश्चन आएँगे 100 में से। अब आप इस बार का कट ऑफ देखिए, 75 कट ऑफ है। 200 मार्क्स में 75 जिसका है वो क्लियर कर रहा है उसको। तो मैंने फिर ये देखा, ये तो पहला चीज़ होगा। दूसरा, मेरी मैपिंग थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो मैपिंग को मैंने अच्छे से किया। मैपिंग के क्वेश्चंस लगाए, पुराने पीवाईक्यूज़ देखे। मैपिंग आपको इतना एज देता है, जैसे एक्सप्लिसिटली आपके क्वेश्चन मैपिंग के सही होंगे ही, इम्प्लिसिटली आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चन मैपिंग से नहीं पूछे गए हैं वो भी सही होंगे। जैसे कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है, तो वो अगर आपको मैपिंग आपने किया है, उसके आसपास के देश पता हैं। जैसे टर्की का एक क्वेश्चन आया था पिछले साल 2022 में, तो आपको अगर टर्की के नेबरिंग कंट्रीज पता है तो आप क्वेश्चन वो लगा सकते हैं। तो ऐसे थर्ड है, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक का हिस्सा जो है, जो वेटेज है वो बढ़ा है। तो एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक को मैंने डेली बेसिस पे पढ़ा। इंडियन एक्सप्रेस में जो साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स आते थे उनके थोड़े से नोट्स भी बनाए थे। तो मुझे लगता है ये 3 चीज़। चौथी चीज़ जो मैंने की कि एग्ज़ाम एंग्जाइटी दूर करने के लिए मैंने एग्ज़ाम एनवायरनमेंट बैठ के मॉक देना चालू किया रेदर देन गिविंग इट इन लाइब्रेरी, गिविंग इट ऑनलाइन। जो भी तरीके से यूपीएससी में रियल होता है, 9 से 9:30 से 11:30 पेपर हो रहा है, तो मैं उसी टाइम पे देता था और एग्ज़ाम हॉल में बैठ के देता था अच्छा। रेदर देन गिविंग उसको अटेम्प्ट करना रूम पे ले आके। तो मुझे लगता है बबल्स वाला जो वो है कि आपको 2 घंटे में 100 बबल्स भरने हैं, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जो सही किया आपने उसको बबल्स भरने हैं, तो वो भी प्रैक्टिस हो जाती थी मेरी। जो एग्ज़ाम एंग्जाइटी थी वो भी दूर हो गई। तो मेरे साथ ये था फैक्टर। तो मुझे लगा थर्ड अटेम्प्ट में मैंने ये एक चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज़ किया, देखा, उस पे काम किया और आई थिंक दैट वर्क्ड।